वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर आयन, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड एवरेज एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ा था। आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, जिसमें हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ें, सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस किया जाता है, जिसमें दो एनालिसिस शामिल होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में यह डिटरमिन किया जाता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, और नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उन एलिमेंट्स की क्वांटिटी के बारे में मालूम किया जाता है। इस तरह हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज मालूम करने के लिए किसी भी कंपाउंड का 100 ग्राम्स लिए जाते हैं, और इसके फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ the element in the compound divided by mass of the compound। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस तरह हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज किसी भी कंपाउंड में मालूम कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद एलैबोरेट करेंगे एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक कंपाउंड के 8.657 ग्राम्स डिकम्पोज किए, जिसने हमें एलिमेंट्स दिए कार्बन 5.217 ग्राम, हाइड्रोजन 0.962 ग्राम एंड ऑक्सीजन 2.478 ग्राम। अब हम फार्मूला के ज़रिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की परसेंटेजेस मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम मालूम करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। जैसे कि अभी हमने फार्मूला देखा, तो उसमें हम पहले लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। मास ऑफ कार्बन है 5.217 जो कि गिवन है। मास ऑफ कंपाउंड भी गिवन है 8.657 मल्टीप्लाई 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60.26%। फिर हम मालूम करेंगे, इस तरह हम नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी मालूम कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, जो कि हमने कैलकुलेट किया है 11.11%। देन हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, which is mass of oxygen divided by mass of compound multiply 100, जो कि हमें हासिल हुआ 28.62%।
किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट की परसेंटेज हम थ्योरेटिकली भी मालूम कर सकते हैं अगर हमें उस कंपाउंड का फार्मूला मास मालूम हो, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट मौजूद होते हैं उसमें एटम्स की रेशो के बारे में हमें बताता है, और ये रेशो होल नंबर्स में होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O, जिससे में हम देख सकते हैं कि कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम शामिल है। इसी तरह अगर हम बेंजीन का देखें तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH, जिसमें कार्बन का भी 1 और हाइड्रोजन का 1 एटम शामिल है। एम्पिरिकल फार्मूला मेयर करने के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम डिटरमिन करते हैं उन एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन, कि वो किस परसेंटेज में उस कंपाउंड में मौजूद हैं। नेक्स्ट स्टेप है उस एलिमेंट का हम ग्राम एटम्स मालूम करते हैं, जो कि हम फॉर्मूला के ज़रिए मालूम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एटॉमिक रेशो मालूम करते हैं, जितने एलिमेंट्स उस कंपाउंड में मौजूद हैं। एंड नंबर 4 इज़, अगर वो एटॉमिक रेशो होल नंबर्स में हो तो यहाँ पे हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो होल नंबर्स में ना हो तो हम उसको किसी भी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास होल नंबर्स की रेशो आ जाए। इसको हम एक एग्जाम्पल से एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करेंगे स्कॉर्बिक एसिड का। स्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। हमें गिवन डाटा है कार्बन 40.92 ग्राम दिया गया है, हाइड्रोजन 4.58 ग्राम दिया गया है एंड ऑक्सीजन 54.5 ग्राम दिया गया है। अब हम इनके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मालूम करेंगे। जैसे कि अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि किसी भी ग्राम एटम्स मालूम करने के लिए उसका मास और नीचे हम जैसे हम कार्बन का मालूम करेंगे तो कार्बन का वेट और नीचे हम उसका एटॉमिक मास लिख देंगे। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन मालूम करने के लिए कार्बन का ग्राम 40.92 डिवाइडेड बाय 12, जो कि हमारे पास आ जाएंगे 3.41 ग्राम एटम्स। इसी तरह नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम मालूम करेंगे 4.58 ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008, रेशो आ जाएगी ग्राम एटम्स आ जाएंगे 4.54। इसी तरह हम मालूम कर लेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 54.5 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज विच इज 16। हमारे पास ग्राम एटम्स आ जाएंगे 3.406 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। एज हमने सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मालूम कर लिए, हमारा थर्ड स्टेप है जिसमें हम एटॉमिक रेशो मालूम करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। एटॉमिक रेशो मालूम करते हैं ग्राम एटम्स को जो लीस्ट ग्राम एटम्स आए उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक रेशो मालूम हो जाएगी। एज हम देख सकते हैं कि लीस्ट एटॉमिक ग्राम एटम्स जो है वो ऑक्सीजन के हमारे पास आए, तो हम इस कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अब ऑक्सीजन के ग्राम एटम से डिवाइड कर देंगे। 3.41 है कार्बन का ग्राम एटम्स और लीस्ट है ऑक्सीजन का 3.406, जब डिवाइड किया तो 1 आया। 1.33 आया हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का
ये हमारे पास 1 रेशो आ गई। जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर हमारे पास होल नंबर्स नहीं आते, इसमें हमारे पास होल नंबर्स नहीं है, सेकंड है 1.33, 1 and 1 आर होल नंबर्स, तो हम इसको किसी भी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम होल नंबर्स ऑब्टेन कर सकें। इस यहाँ हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होल नंबर्स की रेशो आ जाएगी 3, 4 and 1। 3 हमारे पास कार्बन है, 4 हमारे पास हाइड्रोजन है एंड 1 हमारे पास एंड 3 अगेन हमारे पास ऑक्सीजन है। इस तरह हम इस अस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं कि C3 कार्बन के 3 एटम्स, H4 हाइड्रोजन के 4 एटम्स एंड O3 ऑक्सीजन के 3 एटम्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद हों, इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला एक और मेथड से भी मेजर किया जा सकता है जिसे हम कंबस्शन एनालिसिस कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जलाया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेट अमाउंट ली जाती है, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जब उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, कंबस्ट कर दें, तो वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर हम एक H2O एब्जॉर्बर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर ऐड करते हैं, जिनकी क्वांटिटी भी वेट होती है। वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करवाया जाता है मैग्नीशियम ऑक्सी क्लोराइड में एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब इन 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। एज इनकी क्वांटिटी भी ऑलरेडी वेट की गई होती है, तो जो उसमें एब्जॉर्प्शन होती है उसके बाद हम उसको दोबारा वेट करते हैं। जो डिफरेंस आ जाता है वो हमें बता देता है कि कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ एंड कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई। उसके बाद हम फार्मूला के ज़रिए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से परसेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे पास आएगा कंबस्शन एनालिसिस से, एंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हम ऑलरेडी वेट कर चुके होते हैं। मल्टीप्लाई जब कार्बन का मालूम करना हो तो 12 इज़ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड 44 इज़ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मल्टीप्लाई 100 फॉर परसेंटेज। इसी तरह हम हाइड्रोजन का मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 2.016। ये हाइड्रोजन का एज हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1.008 है, बट वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे हम 2.016 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे एंड 18 इज़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O मल्टीप्लाई 100। जब हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई तो हम ऑक्सीजन की परसेंटेज भी उन दोनों को प्लस करें और ऑर्गेनिक कंपाउंड से माइनस कर लें तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। मोस्ट ऑफ द टाइम हम 100 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, इसलिए 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। एज वन स्टेप पे हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ गई बाय कंबस्शन एनालिसिस, तो सेकंड स्टेप एज इट इज़ सेम होंगे टू मेयर द एम्पिरिकल फार्मूला। हम इसको डिवाइड करेंगे बाय देयर एटॉमिक मास। लाइक कार्बन को हम डिवाइड करेंगे 12 से, हाइड्रोजन को 1.008 एंड ऑक्सीजन को 16 से।
तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाए। जब हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मेयर कर लिए, नेक्स्ट स्टेप है टू मेयर एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो मालूम करने के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को लीस्ट मेयर ग्राम एटम से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारे पास एटॉमिक रेशो आ जाती है। अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर्स में आएगी तो हमारे पास फर्दर स्टेप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रेशो होल नंबर्स नहीं है तो फिर हम उसको फर्दर किसी भी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके होल नंबर्स की रेशो मालूम कर लेंगे। इस तरह हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं बाय कंबस्शन एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। किसी भी सब्सटेंस का ऐसा फार्मूला जो उसके एक्चुअल मॉलिक्यूल के बारे में बताए उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बेंजीन का देखें, ये हमें एग्जैक्ट बताएगा कि कार्बन के कितने एटम्स हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम्स जॉइंट हों तो बेंजीन बनता है। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज का देखें, ये हमें बताएगा कि कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6 एटम्स मिलकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो और उसका इंटीग्रल भी मालूम हो तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। where n is simple integer। कुछ मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, अमोनिया, NH3, जिसमें इंटीजर जो है वो यूनिटी होती है। n मालूम करने का फार्मूला है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को मेयर करेंगे बाय एन एग्जाम्पल। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं। एक कंपाउंड हमें ऑर्गेनिक दिया गया है जिसमें कार्बन इज़ 65.44%, हाइड्रोजन इज़ 5.50% एंड ऑक्सीजन इज़ 29.06%, and molecular mass of compound is given 1110.15 ग्राम पर मोल। सबसे पहले हम एज प्रीवियसली नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मालूम करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। सेम number of grams of carbon divided by grams of carbon, 65.44 divided by 12 we will get 5.45. Number of gram atoms of hydrogen as 5.50 divided by 1.008 we will get 5.46, and number of gram atoms of oxygen 29.06 divided by atomic mass of oxygen which is 16 we will get 1.82। एज हमने पहले पढ़ा कि एटॉमिक रेशो मालूम करने के लिए जो लीस्ट नंबर ऑफ ग्राम्स आएंगे उनको उससे हम बाकियों को डिवाइड कर देते हैं। राइट, मोलर रेशो हम मालूम करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन इज़ 5.45 डिवाइडेड बाय 1.82, hydrogen 5.46 divided by 1.82 and oxygen 1.82 divided by 1.82. We will get 3:3:1. Like carbon will be C3, hydrogen will be H3 and oxygen will be O. Now we have get empirical formula which is C3H3O, but यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है
जैसे कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला मेयर कर लिया है इस कंपाउंड का, विच इज़ C3H3NO। अब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करेंगे, जिसके लिए हमें N मालूम होना ज़रूरी है। एज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सिंपल मल्टीपल ऑफ दिस एम्पिरिकल फार्मूला। N मालूम करने के लिए मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो कि हमें गिवन है, और डिवाइड करेंगे उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला मास से, जो कि हमारे पास नहीं है। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मौजूद है, जिसमें हम देखते हैं कि कार्बन के 3 एटम्स हैं। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन के भी 3 हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा इस कंपाउंड का, विच इज़ 55.05 ग्राम पर मोल। हम सिंपल इस फार्मूला से n मालूम कर सकते हैं, विच इज़ वी हैव गेट 2। एज हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हम ऑलरेडी मेयर कर चुके हैं, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं, विच इज़ C6H6O2। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक इस चैप्टर के कवर करेंगे।